बाहर से कोई अंदर न आ सके, अंदर से कोई बाहर न जा सके, सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो। मेटल हो, मेटल के केस में क्या होता है कि बाहर जितने भी चार्जेज हैं उनकी वजह से अंदर रखे हुए चार्ज पे फोर्स नहीं लगता है या अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं डेवलप करता है, और अंदर रखे हुए चार्ज की वजह से बाहर रखे हुए चार्ज पे कभी भी फोर्स नहीं लगता है। कैसे, देखिए, ये एच.सी. वर्मा बुक में ऑब्जेक्टिव 1 में शुरू का 7 1 से लेकर 7 तक इसी पे बेस्ड क्वेश्चंस हैं दिए हुए। कंडक्टर और नॉन कंडक्टर ये सब मटेरियल में चार्ज बाहर देने पे क्या होगा, अंदर देने पे क्या होगा, कैसा फील्ड होगा, ये सब बताना रहता है बात, राइट। तो देखिए, सबसे पहले दिया एक कंडक्टर है या मेटल का स्फीयर बना हुआ है, हॉलो स्फीयर है, हॉलो स्फीयर है फिर भी, या स्फेरिकल शेल दिया हुआ है फिर भी आपको उसका थिकनेस थोड़ा सा मानना है, तभी तो इनर और आउटर की बात होगी। तो इसलिए मैं थोड़ा इसको मोटा बनाया हूँ, और ये अंदर से खाली है, खोखला है, तो ये अभी भूल जाइए। अब ये अभी नहीं दिया हुआ है, सिर्फ इसके ऊपर प्लस चार्ज दे दिया, तो पूछ रहा है क्या इस प्लस चार्ज के वजह से अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा क्या। ओनली ड्यू टू दिस प्लस चार्जेज विल देयर बी एनी इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड दिस स्फेरिकल शेल। तो आंसर है 0, नहीं होगा, क्योंकि बाहर का फील्ड कभी अंदर आएगा ही नहीं। ये बाहर इधर की तरफ फील्ड बनाएगा, बाहर की तरफ बनाएगा, ये अपने अंदर इसको पार करके जंप करके अपना लाइन अंदर नहीं भेज पाएगा ये, राइट। तो बाहर का अंदर नहीं आया। अभी इसमें मॉडिफाई किया, इसका आंसर समझ में आ गया फर्स्ट। अभी ये नहीं है, सिर्फ मेटल पे मैंने चार्ज दिया, तो क्या इस चार्ज की वजह से अंदर रखे हुए, अंदर अगर इस पे फील्ड पूछ रहा है कि अंदर क्या फील्ड लगेगा, क्या इसका फील्ड होगा क्या, तो नहीं होगा अंदर फील्ड। अब अगर एक प्लस चार्ज बाजू में ले आए, इसके बाजू में एक पॉजिटिव क्यू चार्ज मैंने ले आया, अब इस पॉजिटिव चार्ज के वजह से क्या होगा कि पास में तो माइनस इंड्यूस हो जाएगा, माइनस, और इसके दूर में अपोजिट साइड में प्लस इंड्यूस हो जाएगा उतना ही, क्योंकि ये इंड्यूस हुआ है, और इंडक्शन से जितना माइनस इंड्यूस होता है उतना ही अपोजिट साइड में प्लस इंडक्शन होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन, ये सारे इलेक्ट्रॉन दूर दूर से चलकर यहाँ आए होंगे, इस प्लस से रिपल्सन होगा और माइनस इसको अट्रैक्ट करेगा, इसलिए माइनस माइनस पास में हो गया है। परंतु अभी भी अंदर फील्ड 0 होगा, अभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 0। ध्यान से देखिएगा, अभी अगर पूछेगा कि क्या अंदर इस स्मॉल क्यू की वजह से फील्ड 0 होगा क्या, इनसाइड में मैं देखिए लिख रहा हूं, क्या अंदर में फील्ड ड्यू टू, इसका कुछ नेमिंग कर लेते हैं, ये मान लेते हैं कि मोदी साहब हैं, मोदी, और जो पहले से यहाँ ये कलर का है, ग्रीन कलर वाला, ये अमित शाह है, अमित, और ये माइनस यहाँ से जो है पहले से, वो ममता बनर्जी है, ममता बनर्जी, ये है। इतना ही चार्ज है, और कोई चार्ज है क्या, नहीं। क्या क्या चार्ज है देखिए, प्लस ग्रीन कलर से जो पहले से इस मेटल के ऊपर दिया हुआ है, जिसका नाम अमित मैंने लिखा है, माइनस, माइनस कहाँ से आया है, ये मोदी जी के चलते इंड्यूस होकर माइनस आया है, और ये भी अभी प्लस है, ये भी इधर से प्लस है, देखिए प्लस, इसको योगी जी बोल देते हैं, योगी, इस प्लस को, ये प्लस ब्लैक वाला और ये माइनस ब्लैक वाला, ये इंड्यूस होकर आया है दोनों। अभी मेरे पास कितने तरह के चार्ज है, मतलब ममता, अमित, योगी और मोदी, 4 तरह के बैठे हुए हैं बाहर, 4 तरह के चार्ज बाहर बैठे हुए हैं, जिसमें ये चार्ज तो मेटल पे किसी ने दिया है, अमित नाम का चार्ज, और मोदी को किसी ने बाहर से लाया है, और ममता और योगी इंड्यूस हुए हैं इस मोदी को लाने से इस कंडक्टर के ऊपर। लेकिन ध्यान से आप देखेंगे तो सारे चार्ज इस मेटल के बाहर ही हैं, बाहर ही हैं, मेटल के अंदर कुछ भी आया नहीं है। तो अभी अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जब लिखा जाएगा तो अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ अमित के वजह से 0 नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा ये बात। तो जब मोदी साहब नहीं आए थे, खाली अमित थे, खाली ये ग्रीन कलर के चार्ज थे, तो इंडिविजुअल अमित के चलते 0 आ गया था। लेकिन जैसे ही ये आए और इतने सारे इंडक्शन हुआ इसमें, तो अभी इंडिविजुअल के चलते 0 नहीं होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड दिस कंडक्टिंग शेल ड्यू टू मोदी इज ऑल्सो नॉट 0। इंडिविजुअल के चलते 0 नहीं है, ममता के वजह से भी 0 नहीं है, योगी जी के वजह से भी 0 नहीं है, एक एक के चलते 0 नहीं है, इन सब का सम करने से 0 है। इन सब का सम कर देंगे, ई नेट अंदर का पूछेंगे, ई नेट क्या होगा, तब 0 आपको बताना है। कोई सोचेगा सर ये सब इंडिविजुअल नॉन 0 है तो ये 0 कैसे हो गया,
क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर है, तो डायरेक्शन इस तीनों, ये माइनस माइनस माइनस, इन तीनों के वजह से जिस डायरेक्शन में फील्ड लगेगा किसी भी पॉइंट पे, इन तीनों के वजह से उसके अपोजिट डायरेक्शन में फील्ड लगेगा, मतलब कैंसिल कर देगा वो। देखिए ये इसको कैंसिल नहीं करेगा, प्लस प्लस को कैंसिल करेगा। जैसे ये प्लस मोदी जी की वजह से मान लीजिए फील्ड लगा, रिपल्सिव टाइप का लगेगा, प्लस है तो इधर लगा, तो ये योगी जी की वजह से उधर लगेगा, राइट, अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। ये निगेटिव चार्ज है तो निगेटिव के जैसा अट्रैक्ट करेगा, उधर अट्रैक्शन ऐसे होगा। ये अमित शाह के चलते रिपल्सन होगा। कुल मिला के अट्रैक्शन रिपल्सन जो भी लगेगा प्लस पे, नेट फोर्स जीरो होगा अंदर रखे हुए चार्ज पे, या नेट फील्ड, अंदर अगर फील्ड की बात करें तो नेट फील्ड जीरो होगा। इनका फील्ड का डायरेक्शन इस तरह से एडजस्ट होगा इंडिविजुअल का कि सबका फील्ड ऐड करने पे, फील्ड का मैग्नीट्यूड नहीं, फील्ड ऐड करने पे जीरो होगा। मैग्नीट्यूड क्यों ऐड करेंगे फील्ड का? फील्ड तो एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसको वेक्टोरियली ऐड करेंगे, वेक्टर रूल से ऐड करेंगे। मतलब एक राइट में लग रहा है और दूसरा लेफ्ट में, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट किया जाएगा। तो याद रहेगा ये बात कि इंडिविजुअल बाहर रखे हुए इंडिविजुअल के चलते तो जीरो नहीं आता है, लेकिन जितने भी बाहर रखे हुए हैं सबका सम अगर करते हैं वेक्टर सम, तो अंदर फील्ड नहीं आता है। यानी बाहर का इफेक्ट कंडक्टर के अंदर नहीं पड़ता है, कंडक्टर के अंदर बाहर का इफेक्ट नहीं पड़ता है। इसीलिए तो हम बोले कि बाहर से कोई अंदर न आ सके। क्लियर? अब आगे इधर हम ये भी सीखेंगे कि अंदर से बाहर भी नहीं जा पाएगा कोई, अंदर का भी फील्ड बाहर नहीं आएगा। लेकिन इससे पहले मेटल के बाद एक नॉन मेटल का भी देख लेते हैं। अगर आप नॉन मेटल पे ऐसे प्लस चार्ज देंगे तो वो सिर्फ ऊपर ही नहीं रहेगा, नॉन मेटल पे अंदर भी चार्ज रह सकता है, अंदर वाले सरफेस पे भी रह सकता है, ऊपर वाले सरफेस पे रह सकता है। लेकिन कंडक्टर को जैसे ही आप चार्ज देंगे मेटल को, तो उसका सारा चार्ज ऊपर ही, चाहे माइनस दीजिए चाहे प्लस, सिर्फ सरफेस पे रहेगा, आउटर सरफेस पे रहेगा चार्ज देंगे तो। लेकिन नॉन मेटल को जहां चार्ज देंगे वही रह जाएगा। तो इस पर प्लस चार्ज दिए तो बाहर भी हो सकता है, अंदर भी। अब अंदर के चार्ज के कारण अंदर फील्ड हो जाएगा। अब इसके अंदर फील्ड बोलेगा कि जीरो होगा क्या? तो नहीं जीरो होगा। नॉन मेटल के अंदर फील्ड हो सकता है क्योंकि ये इनसाइड का चार्ज है, सरफेस के अंदर का चार्ज है, तो अंदर का फील्ड अंदर हो सकता है, बाहर का फील्ड अंदर नहीं आएगा। फिर इस नॉन मेटल के बाहर भी एक प्लस क्यू को लाए, तो ये प्लस क्यू इसमें इंड्यूस करेगा। तो यहाँ मान लीजिए माइनस इंड्यूस किया, तो ये यहाँ प्लस इंड्यूस नहीं करेगा, यहीं पे पास में ही प्लस इंड्यूस कर देगा, पास में ही। या अगर दो चार फ्री इलेक्ट्रॉन है और वो भी नहीं फ्री इलेक्ट्रॉन है तो इंडक्शन होगा ही नहीं मेटल में। अगर थोड़ा बहुत हो भी गया, बहुत हैवी चार्ज ले आया, थोड़ा इंडक्शन हो भी गया, तो ये माइनस है तो यहीं से प्लस को ले लेगा। वो पूरा ऐसा नहीं होगा कि ये प्लस को रिपेल करके यहाँ भेज देगा और माइनस को अट्रैक्ट करके यहाँ रखेगा। वो जहाँ पाएगा वहीं पे चार्ज कर देगा, वो फ्लो करके ये प्लस, इस प्लस से रिपेल होके यहाँ तक नहीं आएगा। तो अंदर वाला जो इस पर शुरू में मैंने दिया था उसके वजह से भी अंदर बाहर दोनों चार्ज हो गया, और जो यहाँ इंड्यूस हो रहा है उसके वजह से भी बाहर भी इंडक्शन हो सकता है, अंदर भी कुछ चार्ज डेवलप कर सकता है। तो अब अंदर चूंकि चार्ज आ जा रहा है, इसलिए अंदर के चार्ज के कारण अंदर फील्ड होगा। तो नॉन मेटल पे आप चार्ज देते हैं, और ऐसा नहीं मेंशन है कि चार्ज आप सिर्फ सरफेस पे दिए हैं, सिर्फ लिखा हुआ है कि आपने नॉन मेटल को चार्ज दे दिया, तो वो चार्ज थ्रू आउट इट्स वॉल्यूम हो सकता है, मतलब अंदर भी हो सकता है, बीच में भी हो सकता है, ऊपर भी हो सकता है। और साइड में चार्ज रखेंगे तो इंडक्शन भी या तो नहीं होगा या थोड़ा होगा भी, तो अंदर भी हो सकता है, बीच में भी हो सकता है, बाहर भी, कहीं भी मतलब हो सकता है इंडक्शन। यानी नॉन मेटल के अंदर भी फील्ड होगा, राइट। नॉन मेटालिक स्फेरिकल शेल है तो उसके अंदर जो खाली जगह है उसमें फील्ड होगा, लेकिन मेटल में फील्ड नहीं आया था, मेटल के ऊपर चार्ज देने से या बाहर रखने से। अब मैं इस मेटल के अंदर भी एक चार्ज को बैठा देता हूँ कैविटी बनाकर। यहाँ पे एक कैविटी बना दिया, ये पूरा सॉलिड है इसलिए ऐसे से किया हुआ है, सॉलिड पूरा भरा हुआ है, और बीच में इतना खोखला कर दिया है मैंने खाली जगह बनाकर, और एक 8 कूलम का चार्ज रख दिया, और इस चार्ज का जो प्लस चार्ज रखा है उसका मैंने योगी जी नाम रखा है, ठीक है। तो योगी जी चार्ज यहाँ है 8 कूलम के। तो जैसे ही 8 कूलम चार्ज यहाँ रखेंगे तो मेटल के पास फ्री इलेक्ट्रॉन है, उसके इलेक्ट्रॉन को ये अट्रैक्ट करके और यहाँ माइनस इंड्यूस कर देंगे, और ये जो माइनस इंड्यूस हुआ है इनर सरफेस पे उसको मैंने ममता नाम दिया है चार्ज का। अब ये तो हो गया अंदर रखे हुए चार्ज की कहानी। अब इस मेटल के ऊपर क्या होगा देखिएगा, ये 8 है तो यहाँ -8 मैंने लिखा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 माइनस इंड्यूस मैंने किया है।
चूंकि ये पूरा जो मेटल था वो अनचार्ज था और यहाँ 8 कूलम के चलते माइनस इंड्यूस हुआ है, तो नेट चार्ज तो मेटल पे 0 ही होना चाहिए। ये कैविटी में रखा हुआ है, लेकिन जो मटेरियल है इसका, इस पे तो चार्ज नहीं दिया गया है और इंडक्शन के चलते चार्ज, नेट चार्ज 0 ही होगा। कहीं पे माइनस हुआ है तो कहीं प्लस भी इंड्यूस होना चाहिए। तो 8 माइनस इंड्यूस हुआ है यहाँ, तो 8 प्लस भी इंड्यूस देखिए हो गया होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 प्लस भी इंड्यूस हो गया है। इस माइनस का उल्टा, माइनस यहाँ इंड्यूस हुआ तो प्लस एकदम दूर जाकर यहाँ इंड्यूस होगा, एकदम एंड में। मेटल के भीतर कोई चार्ज नहीं रहता है, इनर सरफेस आउटर सरफेस पे रहेगा। ठीक, इनर सरफेस पे भी क्यों रहा, क्योंकि अंदर इसको अट्रैक्ट करके रखा हुआ है ये 8 कूलम। तो अब अंदर का चार्ज समझ गए, अब प्लस भी ये समझ गए। अभी ग्रीन कलर वाले को भूल जाइए। ग्रीन कलर मतलब बाहरी किसी को मैं लाया नहीं हूँ, बाहर के चार्ज को मैं नहीं लाया हूँ। तो अभी कितने चार्ज है मेरे पास, योगी, ममता और ये माइनस ममता है, तो प्लस इंड्यूस हुआ है उसका चलते अमित। अमित, ममता और योगी 3 है। क्लियर। अब देखते हैं, यानी ममता के वजह से अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, इस माइनस के वजह से अंदर इंड्यूस होगा। राइट। यानी इस स्फीयर के अंदर की बात करूं मैं, अगर अंदर की बात मैं करूं, ये माइनस माइनस ऐसे है, तो इंडिविजुअल ये माइनस माइनस की वजह से यहाँ पे कोई चार्ज रखूंगा तो ये सब माइनस के चलते 0 आ जाएगा इसका। लेकिन एक ऑलरेडी यहाँ 8 कूलम का प्लस चार्ज रखा हुआ है जिसको योगी मैंने बोला था, तो इस 8 कूलम की वजह से यहाँ 1 कूलम चार्ज पे फोर्स लगने लगेगा। 100 बात की एक बात यह है कि अंदर में फील्ड होगा, प्लस से माइनस की तरफ, ऐसे प्लस से माइनस की तरफ अंदर में लाइन होगा, यानी इस कैविटी के अंदर फील्ड होगा, इस कैविटी के अंदर फील्ड होगा, क्योंकि ये अंदर के चार्ज हैं, ये 8 कूलम और माइनस ये अंदर के चार्ज हैं। अंदर के चार्ज के कारण अंदर फील्ड होगा। अब अंदर के चार्ज के कारण बाहर फील्ड नहीं होगा। अगर बोला जाए कि इस 8 कूलम की वजह से पॉइंट ए पे, ए पॉइंट मान लीजिए है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए ड्यू टू योगी जी 0 है क्या, तो नहीं 0 है। इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए मतलब आउटसाइड का पॉइंट, देखिए अंदर का है चार्ज, फिर भी आउटसाइड पे मैंने नॉन 0 लिखा है, क्योंकि इंडिविजुअल का नॉन 0 होता है, कुल मिला के 0 होता है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड एट आउटसाइड पॉइंट ए ड्यू टू योगी प्लस ममता, ये पूछेगा तब 0 होगा। मतलब ये प्लस 8 कूलम और जो माइनस साइड में इंड्यूस हुआ है, इन दोनों का कुल मिला के यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आएगा। इंडिविजुअल का नहीं, ममता के वजह से यहाँ पे होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, योगी जी की वजह से भी यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, लेकिन दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड मिलाकर यहाँ 0 हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस वाले का अवे फ्रॉम चार्ज और माइनस वाले का टुवर्ड्स चार्ज, तो दोनों सब्ट्रैक्ट होकर 0 हो जाएगा। तो कॉन्सेप्ट याद रखिए कि अंदर से कोई बाहर न जा सके, अंदर का जितना भी चार्ज है उसका नेट फील्ड बाहर 0 होगा। अब आगे करते हैं, क्या अमित की वजह से ए पे होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि ये बाहर का चार्ज तो बाहर में फील्ड पूछ रहा है, तो इंडिविजुअली अमित की वजह से यहाँ पे नॉन 0 फील्ड होगा। राइट। अब मोदी जी को ले आते हैं साइड में, तो इनके वजह से इंडक्शन होगा। कैसे इंडक्शन होगा सर, तो 4 कूलम चार्ज को लाए तो ग्रीन कलर का इधर 2 प्लस इधर इंड्यूस हो गया, तो अपोजिट साइड में 2 माइनस इंड्यूस हो गया, है कि नहीं। तो अभी कितने तरह के मेरे पास चार्ज हो गए, ममता, योगी, अंदर मोदी जी, और ये अमित, तो ये ममता की वजह से इंड्यूस हुए थे और मोदी की वजह से ये इंड्यूस हुए, मोदी की वजह से ये इंड्यूस है, मतलब राजनाथ सिंह और ये राजनाथ सिंह, और ये इधर माइनस इंड्यूस, एक और माइनस कोई बता दीजिए, मान लीजिए सोनिया गांधी। अभी इतने सारे चार्ज हो गए। अंदर क्यों कौन कौन है भाई, योगी जी, ममता जी। बाहर कौन कौन है, मोदी जी हैं, फिर ये राजनाथ सिंह हैं, अमित शाह हैं, राजनाथ सिंह हैं, अमित शाह हैं, सोनिया जी, इतने सारे लोग हैं बाहर। अभी देखिए बात करते हैं बाहर में, एकदम अब सब इजी। बाहर की बात करें, बाहर मोदी जी का फील्ड होगा, बिल्कुल होगा, राजनाथ जी का होगा, अमित शाह का होगा, सोनिया जी का होगा। बाहर सबका इंडिविजुअल का फील्ड है। क्या सबका मिलाकर 0 होगा ए पे, मोदी जी प्लस राजनाथ सिंह प्लस अमित शाह प्लस सोनिया, इन सबका मिलाकर यहाँ 0 होगा क्या, नहीं 0 होगा, क्योंकि बाहर की वजह से बाहर 0 नहीं होगा। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, वो सम करने पे पता चलेगा, लेकिन 100% हम नहीं बोल सकते हैं कि बाहर वाले इंड्यूस चार्ज का यहाँ 0 होगा, लेकिन अंदर वाले के चलते बाहर 0 होगा, ये गारंटी है। मतलब योगी प्लस ममता
जी के चलते यहाँ पे ए पे फील्ड 100% गारंटी है कि 0 होगा दोनों का सम। वैसे ही अब अंदर की बात करें कि इस कैविटी के अंदर कोई पॉइंट मैं ले लिया P, और इस पॉइंट पे मैं अगर बोलूं कि ये बाहर जितने लोग बैठे हुए हैं उनके वजह से फील्ड होगा क्या, तो देखिए मोदी जी का फील्ड यहाँ पे होगा क्या, यस होगा। इंडिविजुअल का होगा, राजनाथ सिंह का होगा, अमित शाह का होगा, सोनिया जी का होगा। इन सब का मिलाकर अंदर फील्ड क्या आएगा, 0 आएगा, क्योंकि बाहर का फील्ड अंदर नेट फील्ड नहीं आता है बाहर का। तो बस ये कहानी बस याद रखिए आप कि बाहर से कोई अंदर न आ सके, अंदर से कोई बाहर न जा सके, सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो, मेटल हो। तो आप देख सकते हैं कि फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड एट योगी जी देखिए अंदर बैठे हुए हैं, अंदर ड्यू टू मोदी जी नॉन जीरो होगा, प्लस अमित शाह प्लस सोनिया प्लस राजनाथ, ये कुल मिला के जितने भी बाहर के लोग हैं, मोदी, राजनाथ, अमित, सोनिया, बाहर के इतने ही लोग हैं, बाकी तो अंदर के हैं। तो इन सबका कुल मिला के अंदर 0 आएगा, फील्ड अंदर 0 आएगा, या अंदर रखे हुए यूनिट चार्ज पे फोर्स 0 लगेगा। नेक्स्ट देखते हैं, मोदी पे ममता के वजह से 0 होगा क्या, तो मोदी बाहर है और ममता अंदर है, तो इंडिविजुअल के चलते वहां 0 नहीं होगा, इंडिविजुअल के चलते 0 नहीं होगा, दोनों मिलाकर 0 होगा। तो नेट पूछता कि मोदी पे ममता प्लस योगी, तब 0 बोलते। अकेले योगी पे ड्यू टू ममता, अकेले मोदी पे ड्यू टू ममता 0 नहीं होगा। फिर फोर्स ऑन मोदी ड्यू टू ममता प्लस योगी, मतलब अंदर वाले दोनों के वजह से मोदी जी पे फोर्स 0 होगा, मतलब अंदर का नेट फील्ड बाहर नहीं जाएगा और बाहर का नेट फील्ड अंदर नहीं आएगा, इंडिविजुअल फील्ड आ सकता है। क्लियर हो गया कहानी।